कहानी में 2050 से एडम नाम का हमारा हीरो माया नाम के एक महिला से भाग रहा होता है। एडम अपने ही जेट चुराकर यहाँ से भाग रहा होता है। एडम अपने जेट में टाइम फिक्स करता है 2050 से 2018 में जाने को। दरअसल 2050 में इंसानों ने टाइम मशीन बना ली है और अब एडम वर्म होल को खोलता है और एडम अब भूतकाल में पहुँच जाता है। अब हम कहानी में देखते हैं कि यह एडम नाम का छोटा लड़का अपने दोस्तों से पीछा छुड़ाकर भाग रहा होता है, जिसका नाम रे होता है। रे हमेशा एडम से लड़ाई करता है और छोटा एडम हमेशा रे से मार खाता रहता है। इस लड़ाई में एडम को स्कूल से सस्पेंड कर दिया जाता है। एडम की माँ एडम को खूब सुनाती है। अब रात को एडम की मॉम एडम से कहती है कि मैं अपने एक दोस्त के साथ डिनर पे जा रही हूँ, पर एडम समझ जाता है कि इसकी मॉम डिनर पे नहीं बल्कि डेट पे जा रही होती है। एडम के पिता अब इस दुनिया में नहीं हैं। उनका एक्सीडेंट आज से 1.5 साल पहले ही हो गया था। अब एडम अपने घर में अकेले वीडियो गेम खेलने लगता है। तभी अचानक यहाँ लाइट कट जाती है। एडम का डॉगी जंगलों की ओर भौंकते हुए किसी का पीछा करने लगता है। एडम टॉर्च लेकर अपने डॉगी को ढूंढने जाता है इसके पीछे। एडम यहाँ देखता है कि आसमान से चिंगारी गिर रही है और ये चिंगारी देखने में बड़ी खूबसूरत लग रही थी और कई पेड़ एक बराबर में कटे हुए थे। तभी यहाँ कुछ हलचल दिखाई देती है। एडम दौड़कर अपने घर की ओर भागता है। जब एडम अपने घर पे पहुंचता है तो एडम देखता है कि इसके घर से बर्तनों की आवाज़ आती है। यह देखकर एडम घर में जाता है तो एडम को यहाँ एक बंदा दिखाई देता है। इस बंदे का नाम भी एडम ही होता है। बड़ा एडम छोटे एडम से पूछता है कि ये साल कौन सा है। तब छोटा एडम बताता है कि यह 2022 है। यह सुनकर बड़ा एडम कहता है कि मुझे तो 2018 में जाना था, मगर मैं गलती से 2022 में आ गया। छोटा एडम बड़े एडम का बैट से सर फोड़ने वाला होता है और बड़ा एडम जख्मी भी होता है। बड़े एडम को सब कुछ पता था कि कौन सी चीज़ें घर में कहाँ रखी हुई है। यह देखकर छोटा एडम दंग रह गया। दोनों की हरकतें मिल रही थी। बड़ा एडम अपने बचपन के जख्म का निशान छोटे एडम को दिखाता है तो छोटा एडम देखता है कि इसके भी जख्म का निशान बिल्कुल बड़े एडम के साथ मिल रहा है। अब यहाँ एडम छोटे एडम को बताता है कि मैं फ्यूचर से आया हूँ। तब छोटा एडम समझ जाता है कि हाँ, बड़ा एडम सच बोल रहा है, क्योंकि दोनों की हरकतें एक समान मिल रही थी और बड़े एडम को पता था कि घर में कौन सी चीज़ें कहाँ रखी हैं। तब छोटा एडम बड़े से पूछता है कि तुम 2018 में क्यों जाना चाहते हो। यह सुन बड़ा एडम छोटे को बताने से मना कर देता है, क्योंकि वो सीक्रेट होता है। अब बड़ा एडम छोटे को अपना टाइम मशीन दिखाता है, जो एक जेट होता है। लेकिन एडम के जेट में गोली लगने के कारण कुछ खराबी आ गई थी और यह जेट तभी चलेगा जब इसका मालिक शरीरी तौर पे पूरा फिट होगा, यानी उसको कोई जख्म नहीं होगा। क्योंकि इस जेट को ऑन करने के लिए इसके मालिक का डीएनए मैच होना चाहिए और वही अगर जेट के मालिक को गोली लगी हो या जेट का मालिक जख्मी हो तो यह जेट स्टार्ट नहीं होगा। और होता भी वैसे ही है। एडम जख्मी होता है, इसलिए यह जेट स्टार्ट नहीं होता। तब बड़ा एडम छोटे की मदद लेता है, क्योंकि दोनों का डीएनए तो एक ही था और दोनों एडम तो एक ही थे। भले ही बड़ा एडम फ्यूचर से भूतकाल में आया था, लेकिन दोनों के डीएनए एक ही थे। अब बड़ा एडम छोटे एडम का फिंगर लगाकर जेट को स्टार्ट करता है और देखते ही देखते जेट स्टार्ट हो जाता है और जेट को रिपेयर मोड पे एडम लगा देता है। अब इस जेट को पूरी तरह ठीक होने में 2 से 4 दिन लग जाएंगे। अब रात हो गई थी तो दोनों एडम सोने चले जाते हैं। सवेरे छोटा एडम बड़े एडम के पास आता है। छोटा एडम बड़े एडम का बॉडी देखकर बहुत खुश होता है। छोटा एडम बड़े एडम से फ्यूचर के बारे में अपने बारे में कुछ पूछने लगता है। छोटा एडम बड़े से कहता है कि क्या हमारी कॉलेज में कोई गर्लफ्रेंड बनेगी, लेकिन बड़ा एडम छोटे को भविष्य के बारे में अभी कुछ नहीं बताता। अब बड़ा एडम छोटे से कुछ पैसे लेकर मेडिकल स्टोर में जाता है ताकि अपने लिए दवाई ले सके। बड़ा एडम अपने पिता के कपड़े पहन लेता है और अब ये लोग मेडिकल स्टोर चले गए। रास्ते में इन्हें छोटे एडम के स्कूल का दोस्त मिलता है, जिसका नाम रे होता है, जो हमेशा छोटे एडम को मारते रहता है। यहाँ रे छोटे एडम को मारने लगता है कि तभी यहाँ बड़ा एडम आता है और छोटे एडम को दिलासा देता है और छोटे एडम को चढ़ा देता है। बड़ा एडम कहता है कि जाओ रे को मारो, तुम मार सकते हो, तुम्हारे अंदर हिम्मत है। और जब छोटा एडम हिम्मत करके रे को मारने जाता है तब छोटा एडम रे के हाथों से पिट जाता है। छोटा एडम अब उदास होकर घर भाग जाता है। यह देख बड़ा एडम रे को धमकी देता है और एडम कहता है कि अगर तुम एडम को फिर से मारोगे तब मैं तुम्हारी हड्डी पसली एक कर दूंगा। और बड़ा एडम रे को खूब डांटता है। छोटा एडम घर आकर उदास होकर बैठा होता है। जब बड़ा एडम यहाँ आता है तो छोटे बड़े से बात नहीं करता। तब बड़ा छोटे से कहता है कि पिटना तुम्हारी किस्मत में है, अगर तुम मार नहीं खाओगे तब तुम्हें अकल नहीं आएगी, और जब तुम्हें अकल ही नहीं आएगी तो तुम्हारे अंदर वो जोश नहीं भरेगा और तुम मेरी तरह नहीं बन पाओगे। तो मार खाना तुम्हारे किस्मत में ही है।
यहाँ छोटा एडम बड़े के फ़ोन में एक लेडीज़ की फ़ोटो देखता है। बड़ा एडम छोटे को बताता है कि यह मेरी वाइफ है जिसका नाम लौरा है। अब हम देखते हैं कि एडम की माँ बार में ड्रिंक लेती है। यहाँ ड्रिंक लेते लेते काउंटर का आदमी एडम की मॉम से पूछता है कि एडम कैसा है, क्या वो तुम्हारे साथ अब भी लड़ता है। तो यह सुन के एडम की मॉम थोड़ा उदास हो जाती है, क्योंकि एडम के पिता के मरने के बाद एडम अपनी माँ से अच्छी तरह बात नहीं करता। तब यहाँ बड़ा एडम आया होता है। यह सब सुनकर बड़ा एडम अपनी मॉम से कहता है कि एडम बहुत अच्छा लड़का है और वो तुमसे बहुत प्यार करता है, लेकिन उसे आगे चल के बहुत ही अफसोस होगा, क्योंकि वो अभी के टाइम में तुमसे अच्छी तरह पेश नहीं आता, लेकिन उसे आगे चल के ज़रूर पछतावा होगा। बड़े एडम को देखकर एडम की मॉम को लगता है कि शायद मैं इस बड़े एडम को जानती हूँ, लेकिन छोटे एडम की मॉम को पता नहीं था कि ये एडम है। लेकिन बड़ा एडम बार से अब चला जाता है। अब 2050 से माया नाम की यह महिला बड़े एडम का पीछा करते हुए 2022 में आ जाती है और माया भी 2022 में एडम को ढूंढ लेती है। माया यहाँ पे इनका पीछा कर लेती है। यहाँ दोनों एडम अपने घर में खाना खा रहे होते हैं। छोटे एडम के पूछने पर बड़ा एडम लौरा के बारे में बताता है। बड़ा छोटे को बताता है कि लौरा 2018 में किसी काम से आई थी, लेकिन अब उसका कुछ नहीं पता है। मुझे शक है कि माया ने कहीं उसको मार ना दिया हो, इसलिए मैं 2018 में जाने वाला था उसे ढूंढने के लिए, पर गलत कोऑर्डिनेट के चलते मैं 2022 में आ गया। यहाँ बड़ा एडम छोटे को बताता है कि हमारे पिता ने ही टाइम मशीन का आविष्कार किया था और वो मोल के आविष्कार होने के बाद माया ने गलत काम करना शुरू कर दिया। अब वो टाइम मशीन के चलते बहुत ही बुरा काम कर रहे हैं। छोटा एडम बड़े को कहता है कि तुम लौरा को बचाकर तुम टाइम में छेड़खानी कर रहे हो, ये रूल के खिलाफ है, ये तुम्हें नहीं करना चाहिए। कि तभी यहाँ माया के लोग आ जाते हैं बड़े एडम को पकड़ने के लिए। यहाँ एडम और फ्यूचर के लोगों में लड़ाई होने लगती है। फ्यूचर के लोग बड़े एडम को किसी भी हालत में पकड़ना चाहते हैं। एडम यहाँ इन लोगों से लड़ रहा होता है। माया जैसे ही जेट से एडम को शूट करने वाली होती है कि तभी यहाँ लौरा आ जाती है। यह देख एडम बहुत खुश था। एडम और लौरा मिलकर फ्यूचर के लोगों को खूब मारते हैं और यहाँ से भगा देते हैं, पर माया अभी भी इनका पीछा नहीं छोड़ती। एडम लौरा से पूछता है कि मैं सोचता था कि तुम मर गई हो। तब लौरा एडम को बताती है कि मेरे पर हमला हुआ था 2018 में, और जब मेरे पे हमला हुआ था तब मैं किसी तरह बच गई और तुम्हारे पास आ गई। अब ये लोग माया से पीछा छुड़ा के गाड़ी में भागने लगते हैं। माया ऊपर से इन पर हमला किए जा रही थी, लेकिन ये लोग माया को चकमा देकर आखिरकार इस इलाके से एक सुनसान इलाके में पहुंच जाते हैं। अब इन्हें यहाँ पता तो था ही कि माया टाइम ट्रेवल के चलते बहुत बुरे काम कर रही है। वो फ्यूचर को तबाह करना चाहती है। इस बात से लौरा एडम से कहती है कि तुम 2018 में जाओ और तुम्हें टाइम ट्रेवल को इन्वेंट होने से पहले रोकना होगा, तभी हम फ्यूचर को बचा पाएंगे। इस बात से एडम लौरा को कहता है कि अगर मैं साल 2018 में जाकर टाइम ट्रेवल इन्वेंट होने से रोक लूँगा तो हम कभी भी फिर दोबारा मिल नहीं पाएंगे। हम एक दूसरे को भूल जाएंगे और तुम मुझे याद नहीं रख पाओगी और तुम मुझे पहचान भी नहीं पाओगी। हमारा प्यार अधूरा रह जाएगा, हमारी शादी नहीं होगी तो हम एक दूसरे से मिल कैसे पाएंगे। लेकिन लौरा एडम को दिलासा देती है और कहती है कि जब सब ठीक हो जाएगा तो तुम मुझे ढूंढ लेना, हमारा प्यार तब भी सलामत रहेगा और मैं तुम्हें पहचान लूँगी। अब यहाँ फ्यूचर के लोग आ जाते हैं। लौरा एडम को भेजकर इन लोगों से लड़ने लगती है। बड़ा और छोटा एडम अब जेट की तरफ बढ़ने लगते हैं। बड़ा एडम छोटे को कहता है कि हम साल 2018 में चल के डैड को ढूंढेंगे और टाइम ट्रेवल को इन्वेंट होने से रोकेंगे। अब ये लोग जेट को स्टार्ट करके 2018 में जाने को तैयार थे। इनके पीछे अभी भी माया पड़ी थी। ये लोग माया से पीछा छुड़ाकर एडम वर्म होल के पोर्टल को खोलता है और ये लोग माया को चकमा देकर सन 2018 में पहुँच जाते हैं। अब ये दोनों 2018 में आ गए हैं। यहाँ इनके पिता अपने स्टूडेंट को लेक्चर दे रहे होते हैं। बड़ा एडम छोटे से कहता है कि तुम उन्हें मत बताना कि उनका एक्सीडेंट होने वाला है, तुम बस चुप रहना, मैं डैड से बात करूँगा, क्योंकि अगर तुमने ये सब बता दिया तो पता नहीं फ्यूचर कैसा होगा। फ्यूचर का टाइमलाइन बदल जाएगा और हम सभी बर्बाद हो सकते हैं। अब लेक्चर ख़त्म हो जाता है। एडम के पिता एडम को बड़े ध्यान से देखते हैं और एडम के पिता जब एडम को देखते हैं तब एडम के पिता बड़े एडम को पहचान लेते हैं कि ये तो मेरा ही बेटा है जो फ्यूचर से आया है। अब यहाँ दोनों एडम अपने डैड से बातें करते हैं कि आपको टाइम ट्रेवल को इन्वेंट होने से रोकना होगा, नहीं तो फ्यूचर में बहुत तबाही होने वाली है और आपके इस आविष्कार से फ्यूचर में बहुत बुरे काम हो रहे हैं। लेकिन एडम के पिता टाइम के साथ कुछ छेड़खानी नहीं करना चाहते, इसलिए एडम के पिता इन्हें यहाँ अकेले छोड़कर चले जाते हैं। और अब यहाँ सन 2018 में माया भी आ जाती है और अपने रूप से मिलकर बड़ी माया छोटी माया को टाइम ट्रेवल के बारे में आगाह करती है कि एडम यहाँ आ गया है और उसे हमें रोकना होगा, नहीं तो वो टाइम ट्रेवल मशीन को खराब कर सकता है।
अब ये दोनों एडम आखिर माया के लैब में आते हैं जहाँ टाइम मशीन इन्वेंट होना था, लेकिन यहाँ इस जगह पहले से ही माया के लोग मौजूद थे। छोटा एडम ड्रोन की मदद से बड़े एडम के साथ लड़ने में मदद कर रहा था। इस दोनों की लड़ाई बहुत ही अद्भुत थी। ये दोनों पक्ष के लोग यहाँ लड़ रहे होते हैं कि तभी यहाँ एडम के पिता आ जाते हैं और एडम को कहते हैं कि मुझे समझ आ गया कि तुम सच बोल रहे हो। टाइम ट्रेवल का इन्वेंट फ्यूचर में काफी भयानक साबित हो सकता है। अब यहाँ एडम के पिता मशीन से हार्ड ड्राइव निकाल लेते हैं। तभी यहाँ माया आ जाती है और माया हार्ड ड्राइव को हासिल करना चाहती है ताकि ये मशीन को पूरा बना सके। माया छोटे एडम को किडनैप कर लेती है और इसके कनपट्टी पे गन रखकर एडम से हार्ड ड्राइव मांगने लगती है, पर बड़ा एडम माया को बातों में उलझाए रखता है और छोटा एडम गन को दूसरी तरफ मोड़ देता है, जिससे गन फायर हो जाती है और गोली सीधा मशीन को जाकर टकरा जाती है। अब मशीन का इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक फील्ड शुरू हो जाता है और लोहे की बनी सभी चीजें मशीनों में जाकर चिपकने लगती है। यहाँ माया के लोगों ने भी लोहे का सूट पहना था, तो माया के लोग भी मशीन में जाकर चिपक जाते हैं। अब यहाँ फिर से इनमें फाइट शुरू हो जाती है। एडम हार्ड ड्राइव को तोड़ना चाहता है, पर माया इसे किसी भी हालत में हासिल करना चाहती है। अब धीरे धीरे मैग्नेटिक फील्ड की पावर बढ़ रही होती है। अगल बगल के सभी लोहे की चीजें मशीन में जाकर चिपक रहे थे। तभी माया एक गन लेकर इन पर तान देती है। यह गन लोहे से नहीं बनी होती तो ये मशीन में जाकर नहीं चिपकती। अब बड़ी माया छोटी माया को दूसरी तरफ खड़ा कर देती है और माया यहाँ एडम को बताती है कि मैंने ही लौरा को मारने की कोशिश की थी, लेकिन वो किसी हालत में बच गई। यह बोलकर माया हार्ड ड्राइव मांगती है और एडम के मना कर देने पर माया गन को फायर कर देती है, लेकिन गोली तो लोहे की ही बनी थी। जैसे ही गोली गन से बाहर निकलती है, वैसे ही मैग्नेट फील्ड की वजह से यह गोली सीधे जाकर मशीन की ओर भागती है कि तभी यहाँ पे छोटी माया खड़ी होती है और गोली जाके सीधा माया में लग जाती है और गोली सीधा जाके छोटी माया में लग जाती है, जिससे छोटी माया मर जाती है। छोटी माया के मरते ही बड़ी माया भी मर जाती है। अब यहाँ धमाका होने वाला होता है। समय रहते ही तीनों यहाँ से निकल जाते हैं और अब विलन मर जाती है। फ्यूचर तबाह होने से बच गया। अब ये तीनों बाप बेटे अपने घर आते हैं और खेलते खेलते आखिरी टाइम में अलविदा लेते हैं और अब सभी अपने अपने समय में पहुंच गए थे। छोटा एडम 2022 में पहुंच गया था। अब छोटा एडम अपनी मॉम से बहुत प्यार करने लगता है। यहाँ पे ये अब बहुत ही खुशी खुशी रहने लगे थे। यहाँ 2050 में एडम को क्लास के रूम में फिर से लौरा मिलती है, लेकिन लौरा एडम को पहचान नहीं पा रही थी क्योंकि एडम ने तो फ्यूचर बदल दिया था। पर एडम इसे भरोसा दिलाती है और एडम यहाँ लौरा का दिल जीत लेता है और एडम लौरा को कहता है कि मैंने तुम्हें आखिर ढूंढ ही लिया। अब फ्यूचर, प्रेजेंट और पास्ट तीनों ही सुरक्षित थे और आखिर बुराई की अंत हुई। तो कहानी यहीं पे खत्म हो गई।